तो दिस वीडियो इज़ अबाउट यू ब्लेमिंग एवरीथिंग अपॉन किसी स्पेसिफाइड मैटर्स। मुझे लगता है कि मैं तो ये करता हूँ वो करता हूँ, इस वजह से मेरा ज़िंदगी ख़राब चल रहा है। और मे बी इट्स ट्रू इवन कुछ केसेस में रिमेंबर कुछ ही केसेस में। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि अरे मैं तो बहुत खाता हूँ इसलिए मेरा ज़िंदगी ख़राब चल रहा है, या मैं तो पॉर्न देखता हूँ तो इसलिए मुझे कोई भाव नहीं देता इसलिए मेरा ज़िंदगी का सारा दुख है। और न जाने इसलिए कितना कुछ हो जाता है उसके ज़िंदगी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो मिठाई खाता है। मैं बचपन से एक बहुत बड़ा शुगर एडिक्ट था। और शुगर एडिक्शन एक चीज़ है क्योंकि शुगर भी तुम्हें डोपामिन देता है ना, तो वो भी एक एडिक्शन ऐसा बन जाता है। तो मैं बचपन से एक शुगर एडिक्ट था। घर में मिठाई आता था और मेरा पेट में जाता था। लेकिन मेरा प्रॉब्लम ये थोड़ी था कि मैं शुगर खाता हूँ पूरा दिन। तुम लोगों को लगता है कि मेरा ज़िंदगी इसलिए ख़राब चल रहा है कि मैं पूरा दिन रील्स देखता हूँ। वेल, इट्स हाफ ट्रूथ एक्चुअली। तुम्हारा ज़िंदगी इसलिए ख़राब नहीं जा रहा है कि तुम पूरा दिन रील्स देखते हो। तुम पूरा दिन रील्स देखते हो क्योंकि तुम्हारा ज़िंदगी ख़राब चल रहा है। इट्स एक्चुअली द अदर वे अराउंड। तुम्हें जो चीज़ जैसा लगता है कि ये इसलिए हमें प्रॉब्लम दे रहा है, एक्चुअली तुम्हारा प्रॉब्लम तुम्हारा ज़िंदगी से आ रहा है। वो चीज़ तुम्हारी ज़िंदगी को प्रॉब्लम नहीं दे रहा। तुम्हारी ज़िंदगी उन चीज़ों को तुम्हारी ज़िंदगी में खींच के ला रहा है। जब किसी का ऐसा गेमिंग का एडिक्शन हो जाता है, माने नशा हो जाता है। नशा मीन्स एस्केपिंग फ्रॉम द रियलिटी, कि ज़िंदगी हमारा जैसे चल रही है हमें पसंद नहीं आ रहा है, तो वी विल बी एस्केपिंग फ्रॉम दिस। तो कुछ लोगों का ऐसा होता है, गेमिंग का नशा होता है, कुछ लोगों का खाने का नशा होता है, कुछ लोगों का पॉर्न देखने का नशा होता है, कुछ लोगों का कुछ भी वीडियो गेम वगैरह कुछ भी हो, किसी चीज़ का नशा होता है। रील्स देखने का नशा करते हैं वो लोग। और सिगरेट एंड अल्कोहल ये तो जनरल है ही। तो ये जो सारे नशाएं हैं इनको तुम इसलिए सेवन करते हो क्योंकि दे आर गिविंग यू डोपामिन। तुम्हें लगता है कि अरे ये चीज़ें मैं करता हूँ इसलिए मेरा ज़िंदगी ख़राब चल रहा है। मैं स्मोक करता हूँ तो मेरा ज़िंदगी ख़राब चल रहा है। मैं पॉर्न देखते हो इसलिए मुझे दुख हो रहा है। नहीं भाई, उल्टा चीज़ हो रहा है। तुम्हारी ज़िंदगी में दुख भरी हुई है इसलिए तुम इनको ला रहे हो ज़िंदगी में। माना तुम्हें लगेगा एक कोई बंदा जो कि खुश है, और खुश माने ये नहीं कि मैं बोलो बहुत रईस आदमी है इस वजह से खुश है। बाई हैप्पी आई मीन जो ज़िंदगी में कुछ बढ़िया काम कर रहा है। हैप्पी इंसान तुम बोल सकते हो इस समय हैप्पी इंसान तुम बोल सकते हो विराट कोहली है। इस समय हैप्पी इंसान तुम बोल सकते हो कोई भी ओलंपिक में जाने वाले प्लेयर, कोई बढ़िया फुटबॉलर, सुनील छेत्री। ही इज़ अ वेरी हैप्पी पर्सन। अगर हिस्ट्री से बोले तो नेताजी जो थे, गांधी जी जो थे, ये लोग बहुत खुश इंसान थे यार। भगत सिंह जो थे, ये लोग बहुत खुश इंसान थे। मैं खुश इंसान इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दे आर फॉलोइंग अ पर्पस एंड दे आर हैप्पी बिकॉज दे आर जस्ट वर्किंग ऑन देयर वे। लेकिन तुम हैप्पी नहीं हो इसलिए तुम रियलिटी से एस्केप करना चाहते हो। तो मैं जब ये सारी समस्याओं में था कि मैं पूरा दिन बैठ के रील्स देख रहा हूँ, मैं गेम खेल रहा हूँ पूरा दिन, कोई भी रैंडम फालतू का गेमिंग वीडियोस, पता नहीं कहाँ से ट्रिगर्ड इंसान आके है ये सब अद्भुत वीडियोस देखता था मैं। नाउ दिस थिंग्स डजंट मैटर फॉर मी। सो मैं शादी वादी कुछ हो गया, आई डोंट नो, मे बी हो सकता है, आई डोंट नो, आई डोंट इवन केयर अभी। तुम्हें क्या लगता है? मैंने पहले बोला नहीं, मैं ये सारे देखना बंद करूँगा फिर मेरा ज़िंदगी में कुछ हो जाएगा। मैं पहले गेम खेलना बंद करूँगा फिर मेरा ज़िंदगी में कुछ हो जाएगा। मैं जब 9th में था तो मैं 3rd आया था क्लास में, तो मुझे उस लेवल का पढ़ाई करना पड़ा। आई वोंट से आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट कि मैं 3rd आने के लिए ऐसा नहीं, अच्छी ग्रेड्स पाने के लिए पढ़ाई की। आई एम नॉट प्राउड ऑफ इट। आई थिंक पढ़ाई करना चाहिए क्योंकि नॉलेज इज़ बेसिकली एवरीथिंग। तमसो ज्योतिर्गमय, ये जो ज्योति है ये पढ़ाई से ही आता है ना, ये नॉलेज से आता है। तो
मैं जब इस क्लास में था, 9th में जब था, और आई वॉज अपग्रेडिंग माई स्टडीज़, आई वॉज स्टडिंग मोर एंड मोर एंड मोर, डूइंग हार्डर, वर्किंग आउट एक्सेट्रा। तो इस समय में समर वेकेशन था, विंटर वेकेशन था। इस समय में क्या किया, पूरा दिन गेम खेला, आई मीन पढ़ाई की। तो तुम्हें क्या लगता है मैं पूरा दिन पढ़ाई किया? जब समर वेकेशन था, विंटर वेकेशन था, मैं पूरा दिन पढ़ा? नहीं। इनफैक्ट मैं पूरा दोपहर एक दोस्त के साथ फ्री फायर खेलता था। फिर 9th में ऐसा रात में लाइक 9 से 10 बजे ऐसे हम फीफा खेलते थे। टूर्नामेंट होता था हमारा, ऐसा 10-20 जन रहता था, और ऐसे ही होते हैं ना, कितने लोग होते हैं, बुरे कुछ लोग होता था, और वो सब 50-50 डोनेट करता था। फिर प्राइस पूल जिसका आता था वो सारे पैसा, उसका जो जीता टूर्नामेंट, सारे 50-50 ऐड करके सब उसको दे देंगे। ऐसा खेलते थे हम फीफा, हर रात ऐसा खेलते थे। पहले ऑफ कोर्स हर मैचेस ऐसा 50-50 का नहीं था, फिर तो हमको घर से निकाल देते थे। ऐसा नहीं होता था, कभी छोटा भी होता था, 10-20 ऐसा भी होता था। तो मैं तब भी गेमिंग थोड़ी छोड़ी थी। हाँ, आहिस्ता आहिस्ता वो छूट गया। 9th का 3rd टर्म आया, छूट गया। फिर 10th से तो बंद ही हो गया है गेम खेलना भी। कभी कुछ बोरिंग रिलेटिव्स आता है या हम उनके घर जाते हैं तो कुछ रहता ही नहीं। उनका ज़िंदगी भी ऐसा खोखला पड़ा हुआ है, पूरा दिन बैठ के टीवी देख रहा है। तो 2-3 प्राणियाँ हैं उनके घर में, और ऐसा घूमते रहता है, पता ही नहीं क्या कर रहे हैं घर में बैठ के, पर घर में ही बैठे हुए हैं, नौकरी कर रहे हैं, घर में आ रहे हैं, सो जा रहे हैं, ये उनकी ज़िंदगी। तो इन लोगों के घर में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, एक सिंपल सा गिटार भी नहीं मिलेगा, और अगर मिले भी तो वो कहीं ऐसा लटके हुए धूल खा रहा है वो कहीं। तो ऐसा कुछ रिलेटिव्स आते हैं, उनके घर हम जाते हैं, तब थोड़ा सा गेम चलता है। बैठ के क्या ही करे, बूढ़िया बातें करे वो सुने, हमारा बेटा तो बढ़िया अच्छा है, पूरा दिन घर में बैठे रहता है, पूरा दिन घर में बैठ के वो रील्स स्क्रॉल करता है। आंटी सॉरी टू से, बट कभी एकदम घुस जाना दरवाज़ा खोल के, देखना वो क्या कर रहा है, अच्छा बच्चा निकल जाएगा तब। तो द थिंग इज़ यू नीड टू इम्प्रूव योर सेल्फ। बाकी समस्याएं जो है छूट जाएगा अपने आप, तुम्हें किसी को छोड़ना नहीं पड़ेगा, दे विल जस्ट गो। एक फिल्म था विप्लैश, और आई रियली लव दैट फिल्म। तो विप्लैश फिल्म में क्या होता है, एक ड्रमिस्ट होता है, उसका ख्वाब रहता है कि वो बेस्ट म्यूजिशियन ऑफ द 21st सेंचुरी ऐसा कुछ बनेगा, और उसका एक गर्लफ्रेंड रहती है जो कि उसका ज़िंदगी में एकमात्र डिस्ट्रैक्शन रहता है, और वो उसे छोड़ देता है, एंड वो भी उसे छोड़ ही देता है, वो भी चला जाता है। थोड़ा सा दुख होता है दोनों का ही, लेकिन फिर छोड़ के चला जाता है। तो मैं क्या लगता है, हर रोज़ वो मिलता था, हर रोज़ वो घूमता था, और फिर जाके ब्रेकअप किया, तो तब इतनी कम दुख थोड़ी होती, एकदम रोते रहते दोनों मिल के। ये नहीं हुआ, क्योंकि दैट गाय वॉज ऑन अ मिशन, ही वॉज वर्किंग फॉर हिज पर्पस, ही वॉज हैप्पी, and because he was happy, he did not need anything else in his life to make himself complete. तो तुम्हें क्या लगता है, वो ऐसा बोला कि जा तू मेरे ज़िंदगी से चले जा, मैं ऐसा सेक्रीफाइस कर रहा हूँ तुझे, आई एम सेक्रीफाइसिंग यू फ्रॉम माई लाइफ, तू दफ़ा हो जा मेरी ज़िंदगी से, और फिर वो कुछ मान बन गया? ऑफ कोर्स नहीं। वो पहले ड्रम बजाए पूरा दिन मेहनत करते रहे, और एक दिन जाके उसे लगा अरे ये इसका मायने ही क्या है मेरा ज़िंदगी में इस लड़की का, ये रहे ना रहे, खमाखा कभी कभी घूमने जाते हैं, टाइम वेस्ट होता है, मुझे तो ड्रम्स बजानी है। तब वो उसे छोड़ दिया। तुम सोचते हो अरे रील्स देखते इस वजह से पढ़ाई नहीं हो रही, नहीं ऐसा नहीं है, तुम पढ़ नहीं रहे हो इसलिए तुम पूरे दिन रील्स देख रहे हो। एक बार कुछ ऐसा ऊंची चीज़ करके तुम ऊंची चीज़ वर्कआउट कर लो, ज़्यादा कुछ नहीं, 10 पुशअप्स मार लो,
ऐसा स्किप कर लो 25 बार, यू विल फील अ लॉट बेटर देन सिटिंग एंड स्क्रोलिंग थ्रू रील्स। और मैं ये तुम्हें दावा से कह सकता हूँ। तो ये चीज़ तो अपने दिमाग से एकदम हटा ही दो कि तुम किसी चीज़ को ज़िंदगी से हटा दोगे और फिर तुम कुछ बड़ा बन जाओगे, फिर यू विल बिकम सुपर प्रोडक्टिव, सुपरमैन बन जाओगे तुम। नहीं होने वाला, एकदम नहीं होने वाला। यू डोंट नीड टू लीव समथिंग टू बिकम ग्रेट, यू नीड टू गेट समथिंग इन लाइफ टू मेक योर सेल्फ ग्रेट। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है पता है? तुम डॉक्टर से बहुत एडिक्टेड हो चुके हो। जैसे डॉक्टर्स रहते हैं ना कि बोले अरे तुम्हें ऐसा खांसी हुआ है, लो ये दवाई खा लो, एकदम सब ठीक हो जाएगा। और फिर 2 हफ्ते बाद फिर से खांसी लेके तुम चले आए, डॉक्टर साहब फिर से हो गया। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि तुम बार बार उसके पास जाओगे, एंड ही वांट्स दैट, ही लव्स दैट। ऐसा तुम बार बार वो सारे वीडियोस देखोगे कि हाउ टू अनफक योर लाइफ। तुम्हें क्यों लगता है तुम्हारा ज़िंदगी ऐसा ख़राब हुआ है? क्यों तुम ऐसा सोचते ही क्यों हो? सब एकदम ख़राब चल रहा है मेरा ज़िंदगी में। क्यों भाई? सब ठीक है, बस तू ठीक नहीं है। तेरा ज़िंदगी बिल्कुल ठीक है, तेरा ज़िंदगी में तो कोई समस्या ही नहीं है। तेरा ज़िंदगी में एकमात्र समस्या है, वो है तू। तो तुम बदल जाओ ना। जब तुम बदल जाओगे तो इट विल नॉट मैटर कि तुम क्या करते हो क्या नहीं करते हो। तुम ये सारी चीज़ों को इतना बड़ी करके देख ही क्यों लेते हो? कितना कुछ है ज़िंदगी में, पढ़ाई है, एक्सरसाइज है, वर्कआउट है, जिम है, म्यूज़िक है, डांसिंग है, इतना सारा स्पोर्ट्स है खेलने के लिए, इतना सारा बुक्स है पढ़ने के लिए, इवन इतना सारा गुड क्वालिटी फिल्म है देखने के लिए। तमाशा है, बर्फ़ी है, इनको देखो ज़रा। देख लियो तो फिर से देखो ना, बढ़िया शो है, देखो जाके। ज़िंदगी में इतनी सारी ऊंची कामें हैं करने के लिए, और तुम क्या बोल रहे हो? अरे हम तो रील्स देख लिए। तो क्या? तुम उस समय अगर रील्स नहीं भी देखते ना, मैं लिख के दे रहा हूँ, तुम अगर उस समय रील्स नहीं देखते, मानो कोई ऑप्शन आ गया तुम्हारी ज़िंदगी में कि इस समय हम रील्स देखे थे ना, यू वांट टू अंडू इट, तुम अंडू करोगे। तुम्हें अब रिपेंटेंस हो रहा है, रील्स क्यों देखा, तुम रील्स नहीं देखोगे। मानो तुम 1.5 घंटा रील्स देखते रहे पूरा, तुम रील्स नहीं देखोगे, फिर क्या हुआ? तुम रील्स नहीं देखोगे तो तुम जाके और कुछ देख लोगे, कोई फालतू का कोई वीडियो देख लोगे, गेमिंग वाले, फोन देख लोगे, कुछ नहीं हो दोस्त के साथ बात कर लोगे, और फिर अरे रील्स देखने से बेहतर है। कुछ बेहतर नहीं है, तुम इंसान ही गलत हो। तुम्हें लगता है कि मैं अगर इसको हटा दूँ ज़िंदगी से, ऐसे कई सारे वीडियोज़ हैं, हाउ टू बी अ नो फैब, लाइक नो फैब होने से ही तुम्हें जन्ना मिल जाएगा। हाउ टू लीव वीडियो गेम्स, हाउ टू मैंने तो ज़िंदगी में कभी नहीं देखा कि हाउ टू लीव वीडियो गेम्स। आई वन हैवेंट लेफ्ट। मैं ऐसा कुछ महीने पहले ही खेला हूँ, हाँ खेला, और एक बोरिंग रिलेटिव कर गया था यार, बताते तो तब खेल लिया था। फिर उसके भी कुछ हफ्ते पहले शायद से खेला था भाई के घर में, उसके पहले शायद पूरा 1 साल नहीं खेला ऐसा। सो वाई डू यू केयर अबाउट इट सो मच? वाई डू यू केयर? तुम अगर जानते हो कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, इट शुडंट मैटर टू यू। तुम मानो एक क्रिकेटर होना चाहते हो या फुटबॉलर होना चाहते हो, तुम पूरा दिन फुटबॉल खेल रहे हो, तो बस दिमाग में यह है, अरे मैं तो आज ही सुबह सुबह उठ के आधा घंटा रील्स देखा था, उसके बाद तुम इतना देर ट्रेनिंग भी कर रहे हो, यू विल नॉट इवन फील अबाउट इट। तो क्या हर एक बैड हैबिट्स को ऐसा चुन के गिन के ऐसा निकालने से कुछ नहीं होने वाला, उनका कोई महत्व नहीं है तुम्हारी ज़िंदगी में, ये समझ लो। ऐसा हमारा वेदांत में भी बोलते हैं ना कि कर्म को नहीं कर्ता को देखो। मैं जो डॉक्टर वाली एग्जाम्पल दिया था,
तुम बार बार उनके पास जाओगे कि मुझे तो खांसी हो गया, वो तुम्हें एक टैबलेट देगा, ठीक हो जाएगा, फिर 2 हफ्ते बाद फिर से चले जाओगे। खांसी तुम्हें इसलिए हो रहा है कि तुम हर रोज़ ठंडे पानी में नहा रहे हो क्योंकि बहुत मज़ा आ रहा है। भाई तुम ठंडा पानी में इतना देर तक नहाना बंद कर दो। इतना देर क्यों नहाते हो भाई, और कोई काम नहीं है? इतना देर ठंडा पानी में नहाना बंद कर दो। एकदम खेल कूद के आए और फिर चिल एसी रूम पे जाके बैठ गए। तुम्हारा खांसी नहीं होगा तो किसका होगा? और तुम बार बार उसी डॉक्टर के पास जाओगे। डॉक्टर तुम्हें एक भी बार नहीं बोलने वाले कि तुम्हारा खांसी इसलिए हो रहा है। तो बंद कर दो, आज से बंद कर दो। एकदम खेल के आने के बाद ही एसी में बैठ जाना बंद कर दो आज से। वो नहीं बोलने वाला, वो नहीं बोलने वाला कि हर वक्त एसी गाड़ी में घूमना बंद करो, एसी से एकदम निकलोगे गर्मी में खांसी हो जाएगा। नहीं बोलेगा, वो नहीं बोलेगा ठंडा पानी में नहाना कम कर दो, ऐसा नहीं बोलेगा वो। तो उसका काम है टैबलेट बेचना। ये तुम सारे वीडियोस देखते हो ना, हाउ टू बी अ नो फैप, इस टॉपिक में हज़ारों वीडियोज़ है, हज़ारों लाखों वीडियोज़ है यूट्यूब पर। कैसे करें, वीडियो गेम्स कैसे छोड़े, इस टॉपिक में इतनी सारी वीडियोज़ है। खाने का एडिक्शन है, कैसे छोड़े, उसके ऊपर इतना सारा वीडियोज़ है। तुम क्यों देखते हो? सो जब भी तुम ऐसा सोचो ना, ये विक्टिम माइंड सेट आ जाए कि ये है मेरा ज़िंदगी में इसलिए मेरा ज़िंदगी ख़राब है, उसको तुम अपने थॉट को ऐसा सामने रखो और मुक्का मार दो। ऐसा नहीं है, तुम उस वक्त कोई सार्थक काम थोड़ी कर रहे थे। तुम अगर उस वक्त पढ़ने वाले थे और कोई आके तुम्हें गेम खिलवा दिया तो यू कैन से दैट ये तो ख़राब हुआ मेरे साथ। वरना यू कैन से, यू डोंट हैव द राइट कि अरे मैं तो जिम कर रहा था और एक रील आया, मैं स्क्रॉल करते गया। दैट्स नॉट योर केस। तुम थोड़ी जिम में बैठ के 1.5 घंटे तक रील्स देखते हो क्या? या तुम थोड़ी पढ़ते वक्त तुम मास्टरबेट करते हो? ऐसा होता है कभी? पढ़े कि कुछ भी ब्रूटस और केशियस जूलियस सीजर के छाती में खंजर घुसा दिया और मास्टरबेट कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी होता है, ये पॉसिबल है? एग्जैक्टली, इट्स नॉट पॉसिबल। इट्स नॉट पॉसिबल कि तुम कुछ एक्चुअल सार्थक काम कर रहे हो और यू सडनली फील डूइंग एनी बैड हैबिट्स। ऐसा नहीं है कि तुम एकदम तुम अपना यूट्यूब चैनल खोल रहे हो, खोल के वीडियो बना रहे हो और उसके बीच तुम जंक फूड खा रहे हो, एक्सेप्ट यू आर सम, क्या बंदा था, एवोकेडो कुछ एक था वो बंदा, उसका सारा हो तुम ऐसा खाते रहते हो वीडियो। अगर ऐसा भी करते हो तो बंद कर दो, वाहियात कंटेंट बनाते हो बंद कर दो प्लीज़। आई रिक्वेस्ट यू, कुछ ढंग का कंटेंट बना लो, उतना अजीब चीज़ों से खाना बंद कर दो प्लीज़। तो यही था जो चीज़ मैं बताना चाहता था कि तुम जिसको समस्या समझते हो ना, वो समस्या नहीं है, वो तो बस आ गया ज़िंदगी में, तुमने लाया उनको ज़िंदगी में। तुम्हारा ज़िंदगी इज़ लाइक तुम्हारा ज़िंदगी इज़ लाइक दिस ये नहीं, ये हाइलाइटर है, लॉलीपॉप नहीं है एक्चुअली। ये एक्चुअली कहाँ से खोलता है, हाँ ये देखो, ये हाइलाइटर है, इससे हाईलाइट होती है, लॉलीपॉप नहीं है। हाँ, तो ये मेरा पेन स्टैंड है, पेन लाया था उसमें। ये जो पेन स्टैंड है इसके अंदर एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ पेन्स घुसने वाला है, उसके बाद नहीं घुसने वाला। तो जब मैं इसके अंदर पेन्स घुसा रहा हूँ, वैसे तो ड्राई पेन्स होते हैं ना जिनके इंक सूख जाता है, मगर उनको ठोसते जाओ तो एक वक्त के बाद जगह और कुछ रहेगा ही नहीं। उसी जगह पे तुम्हारा ज़िंदगी ऐसा है ही नहीं कि तुम सारे ड्राई पेन्स ही इस पर डाल दियो। कितना ही उम्र है तुम्हारा, कितनी उम्र है,
और अगर एकदम बूढ़ा बन चुके हो तो यू हैव नो पॉइंट इन वॉचिंग दिस वीडियो, लिव इट, किसी आश्रम पे चले जाओ और वहाँ जाके हरि नाम करो। तो ये है तुम्हारा ज़िंदगी, इसमें तुम कोई वर्किंग पेन घुसाओ। जब तुम कोई वर्किंग पेन घुसाते रहोगे वर्किंग पेन घुसाए जा रहे हो, तो इसके अंदर ड्राई पेन्स रखने का भी जगह ही नहीं रहेगा, है ना। तो ये चीज़ समझ लो ठीक से कि ज़िंदगी में तुम्हें कुछ खराब चीज़ें निकालना नहीं है ज़िंदगी से, वो तो हो जाएगा, इट्स नेचुरल, जेन्युइन इट्स नेचुरल। क्योंकि कुछ ढंग का चीज़ें लाना पड़ेगा ज़िंदगी में, और ढंग का चीज़ें क्या है, क्यों है, कैसे लाए, ये सब के लिए मैं अगले वीडियो बनाऊँगा। सो सब्सक्राइब, चेक आउट माई चैनल, ये सारी बोलते हैं। सो बेसिकली ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, इसके बाद आई मेक मोर वीडियोस ऑन वेरियस टॉपिक्स, क्योंकि कुछ तो करना है ना ज़िंदगी में। यही चीज़ मैं बता रहा था, मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, मेरा दिमाग में अभी थोड़ी पेस्ट्री खाने का ख्याल आ रहा है, या मेरा दिमाग में अभी थोड़ी रील स्क्रॉल करने का ख्याल आ रहा है, नहीं आ रहा है, ऑब्वियसली नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ। मैं नहीं बोल रहा सब लोग आके सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियोस बना रहे हो, ऐसा मत करो, पागल हो क्या, ऐसा मत करो। दूसरा कुछ करो, ज़्यादा पढ़ो, ज़्यादा वर्कआउट करो, कुछ एक हॉबी पकड़ लो। लाइक मेरा हॉबी है म्यूज़िक, मैं गाता हूँ, उकुलेले बजाता हूँ, तो मैं वो करते रहता हूँ। स्टोरीज़ पढ़ता हूँ, मुझे स्टोरीज़ पढ़ना भी अच्छा लगता है, एक नॉवेल पढ़ रहा हूँ अभी मैं। तो कई सारे काम होते हैं, तो मैं ऐसा नहीं कि कैमरा के सामने आकर वीडियो ही बनाना है, यही एकमात्र ठीक ठाक काम है, ऐसा नहीं है। कुछ भी करो, लेकिन करो तो सही, और बाकी चीज़ें ज़िंदगी से हट जाएगी। ज़िंदगी में तुम्हारा ये जो मैं अभी बॉक्स दिखा था ना तुम्हें, वो लाइक 24 आवर्स से तुम्हारा दिन का, उसको तुम्हें ठीक चीज़ों से भर देनी है, बाकी गलत चीज़ें वैसे ही हट जाएगा। तो स्टॉप ब्लेमिंग दिस स्मॉल बैड हैबिट्स अबाउट योर लाइफ्स बैड हैपनिंग। नहीं, तुम्हारा ज़िंदगी इसलिए ख़राब नहीं है, तुम्हारा ज़िंदगी इसलिए ख़राब है कि तुम अच्छा कुछ नहीं ला रहे हो। पढ़ाई स्टार्ट करो, ज़्यादा पढ़ना स्टार्ट करो, एक्सरसाइज स्टार्ट करो, एंड एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। एट लास्ट रिमेंबर, सर्वधर्मानि परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः।